श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 25 दिसंबर को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है। देखिए, आज है सोमवार का दिन। आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और आज रात्रि में आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए दीपक के बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस शुभ संयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के यह चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके घर में रोग बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, जीवन में आर्थिक संकट लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर कर्ज की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हैं, तो आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आप नौकरी के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो शिव सोमवार की इस विशेष और चमत्कारी रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। आपके जीवन की तमाम समस्याएं इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक यदि आप अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे आपको फल की जो प्राप्ति है वह बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक भी ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है लाल बाती का, जिसके अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, ये दीपक हम बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर इसीलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में सोमवार के दिन साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो। इसी कामना करते हुए ये चावल का दाना आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो एक दीपक है उसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें, दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा और आपको अपना स्वयं का मुख भी उत्तर दिशा में ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करता है उसे फल की जो प्राप्ति है वह बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप इस उपाय के लिए मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, केवल आपको एक दीपक लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है और आपकी जो भी मनोकामनाएं अधूरी हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए है। तो इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। बाती आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का,
उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी बना सकते हैं। और दीपक में आपको केवल थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको कुछ मीठा लेकर के जाना है। आप मिठाई भी लेकर के जा सकते हैं या फिर यदि आपके घर में शक्कर है तो थोड़ी सी चीनी आप लेकर के अपने साथ एक कटोरी में लेकर के जा सकते हैं। तो इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए यह उपाय हम सोमवार के दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। गुरुजी ने इसके पीछे एक महत्व बताया है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह करवाया था तब उस समय माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से मांगा था कि हे लक्ष्मी तुम सोमवार के दिन और साथ ही साथ प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय निवास करना और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ मीठा समर्पित करके दीपक को प्रज्वलित कर देगा तुम उसके साथ उसके घर चली जाना। तो यह जो दीपक है विशेषकर आपको रात्रि में 8 बजे से पहले ही प्रज्वलित करके आ जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो मीठा है चाहे आप शक्कर चीनी लेकर के आए या फिर कोई भी मिठाई लेकर के आए तो सबसे पहले तो आपको उसका भोग बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लगाना है। अब उसी भोग के पास में आपको जो आप दीपक लेकर के आए ना लंबी बाती का उसे भी आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में ही रखना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजमान रहें और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और यह एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है इस सोमवार की रात्रि में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा। देखिए यह जो उपाय हैं आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा यानी कि मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक ही बाती का प्रयोग करना है लेकिन आपको अलग अलग 2 बातियाँ बनानी होगी। देखिए दोनों ही बातियाँ आप कलावा का जो धागा आता है उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी दोनों ही बातियाँ बना सकते हैं। तो आपको दीपक केवल एक लेना है लेकिन आपको बातियाँ 2 तैयार करनी है। अब देखिए आपने जो 2 बातियाँ बनाई हैं चाहे आपने लाल रंग की बाती बनाई हो या फिर रुई की बनाई हो उन दोनों को आपको आपस में मिला देनी है यानी कि एक बाती बना देनी है। देखिए हमने 2 बातियों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि एक बाती भगवान शिव के नाम की है, एक बाती माता पार्वती के नाम की है। तो यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है। तो 2 बातियों की एक बाती तैयार करने के बाद उस दीपक में आपको इस बाती को डाल देना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को भगवान शिव के शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। देखिए ये जो दीपक हैं यदि आपके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की अगर प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और जो भी आपकी हृदय की बात है मनोकामना है उसे आपको महादेव से और माता पार्वती से बोल देना है। इस उपाय को करने से महादेव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको साल के अंतिम सोमवार और साल की अंतिम चतुर्दशी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।